Hello everyone, I hope you all are ready for the class. Today in this video we will discuss class 10 mathematics chapter 1 real numbers. बच्चों this chapter basically consists of 3 theorems. हमें बस 3 theorems को समझना है और उससे बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, so let's start. The first theorem says every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. What does it state? It states that every composite number, suppose I write 2 is 24 is a composite number. पहले तो हमें ये समझना है कि composite number क्या होता है, okay? And it is expressed in form of prime numbers. Okay? Composite number क्या होता है? Prime numbers क्या होता है? सपोज 24, अगर 24 को मैं फैक्टराइज करूँ तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. आई कैन राइट इट 2 to the power 3 इंटू 3. सो वी ऑल नो व्हाट इज कंपोजिट नंबर. 24 इज ए कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड दोज आर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2. जिन नंबर की फैक्टर्स जो होगी 2 से ज़्यादा होगी एंड दैट आर कंपोजिट नंबर्स. एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स मोर देन 1 दैट हैव फैक्टर्स only 1 and the number itself. So I express here 24 as a product of 2 prime numbers. We can say here 4 prime numbers. 4 prime numbers की जो product में I have expressed 24 को, तो 24 is a composite number and this theorem is called fundamental theorem of arithmetic. So what does the fundamental theorem of arithmetic says? That every composite number can be expressed as the product of primes. Clear? तो एक्चुअली इसका ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये इट वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसीलिए उनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के जो प्रिंस है उन्हें कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को. एंड इसका जो एप्लीकेशन है दिस ये जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े, इसकी जो एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है. तो लेट्स फाइंड. सपोज आई टेक टू नंबर 4 and 6. 4 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें इट विल बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर. अगर मैं 3 को फैक्टराइज करूँ इट विल बी 2 इंटू 3. 6 को अगर फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टराइज तो इट विल बी 2 इंटू 3. क्लियर? और हमें क्या पूछा गया है अभी? वी नीड टू फाइंड द एलसीएम and HCF of 4 and 6. ओके, तो कैसे निकालें एलसीएम? बच्चों जब एलसीएम निकालना होगा तो आपको ना ये देखना है पहली चीज़, इनमें प्राइम नंबर कौन कौन सी है. इन दोनों में एक 2 एक प्राइम नंबर है एंड 3 एक प्राइम नंबर है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हाईएस्ट पावर ऑफ दिस प्राइम नंबर्स. 2 की हाईएस्ट पावर इनमें क्या है? 2 का स्क्वायर. यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वही लगे. अब 3 का पावर 1 है, अकेले 3 ही है, तो एलसीएम क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12. तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12. देन व्हाट इज एचसीएफ? बच्चों एचसीएफ क्या होगा ना, इनमें कौन सी जो कॉमन प्राइम होगा उसको लेना है. यहाँ पे 2 कॉमन है एंड दो एलसीएम में जो भी प्राइम नंबर्स है उनको लिखेंगे, एचसीएफ पे जो कॉमन प्राइम है उनको लिखना है. एंड द सेकेंड थिंग इज द लोएस्ट पावर ऑफ दैट प्राइम. जो कॉमन प्राइम होगा उसका लोएस्ट वैल्यू, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, सो 2 to the power 1. सो एचसीएफ इज 1. सो एलसीएम 12, एचसीएफ 1. इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे. सो आई होप यू क्लियर अबाउट द फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स डू सम क्वेश्चंस so that you can clear your concept. Okay, the first question is find the sum of exponent of the prime factors of 196. सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया है कि 196 की प्राइम फैक्टर्स निकालो. हमें कहा गया है कि उसको प्राइम फैक्टर्स निकालो, उनका जो प्राइम फैक्टर्स होगा उसमें जो एक्सपोनेंट होगा उसका सम निकालना है. तो लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196. हमें 196 की प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सो वी कैन डू इट इन दिस वे. 2 9s are 18,
2 8 just 16, again 2 4 are 8 9, then 7 7. So I can write 196 as 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. हमें पूछा क्या गया है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट. बच्चों इसके प्राइम फैक्टर, जैसे ये जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो व्हाट विल बी द सम. सम विल बी 2 + 2 = 4. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चेक वेदर 6 to the power n ends with 0 for any natural number n. क्वेश्चन को समझो. वहाँ पे गिवन है कि 6 की अगर हम पावर कुछ भी हो तो उसके वैल्यू निकाले तो कोई भी नंबर होगा, इसकी जो यूनिट डिजिट एंड्स विथ 0 मीन्स उसकी जो यूनिट डिजिट वो 0 होगा. तो बच्चों इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि एनी नंबर उसको जो एंड 0 होगा कब, इफ इट हैज़ द फैक्टर्स 5 and 2 बोथ. अगर जो नंबर एनी नंबर दैट एंड्स विथ 0 मीन्स इट हैज़ फैक्टर्स बोथ 5 and 2. तो लेट्स से कि वेदर, लेट्स चेक वेदर 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 5 और नॉट. सपोज आई टेक 6 to the power 1, it will be 2 into 3. n can be any natural number. Suppose I take 6 का स्क्वायर, it will be 2 into 3 उसका स्क्वायर. I can write 2 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर. 6 to the power 3, so it will be 2 का क्यू into 3 का क्यू. we cannot find any. यहाँ पे 2 है बच्चों, पर 5 कहीं भी नहीं है. यहाँ पे ओनली 2 है एंड कंडीशन इज कि बोथ 5 होगा 2 होगा. सो यहाँ पे प्राइम की 6 की n की वैल्यू कुछ भी लो, 6 to the power n भी अगर लोगे तो इट विल बी 2 into 3 to the power n. इट डज नॉट कंटेन्स 5 as its factor, hence it can't end with 0. So 6 to the power n can't end with 0. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे बुक का क्वेश्चन है बच्चों. एक्सप्लेन 5 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजाइट नंबर. हमें ये देखना है कि ये कंपोजाइट नंबर है या नहीं. एक्सप्लेन करना है क्यों ये कंपोजाइट नंबर है, गिवन है, पर क्यों है. तो हमें गिवन क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13. ओके. सो बच्चों ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. लेट्स टेक 13 एज कॉमन. सो विल हैव 7 into 11 plus 1. So what will get 13 into 77 plus 1. It will be 13 जो है प्राइम नंबर है, it will be 78. अगर हम 78 को फैक्टराइज करें, it will be 78 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं. 2 3 जा 6 39. 2 into 39 39 है ना. 13 3 13. Okay, so 2 into 3 into 13. So this number expressed as the product of prime numbers. So according to fundamental theorem of arithmetic, this number is a composite number because we can express it as product of primes. Clear? Next question करें. The ratio of LCM and SCF of the least composite number and the least prime number. बच्चों least composite number कौन सा है? Least composite number 4. 4 is the least composite number. Then what is the least prime number? 2 is the least prime number. हमें पूछा क्या गया है कि रेशियो निकालना है LCM and SCM. So LCM of 2 and 4 by SCF of 2 and 4. तो बच्चों इनकी जो LCM होगी क्या होगी? It will be 4 and SCF will be 2. So answer will be 2:1. Clear? ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन LCM SCF and the theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic. इससे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, बहुत सारे हैं, मैंने 2 ही आप यहाँ पे डिस्कशन किया है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
two composite number a and b where a is equal to x square y square and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers, find the LCM of a and b. बच्चों हमें गिवन है a कंपोजिट नंबर है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जो b की वैल्यू है ये एक्स वाई क्यू है. हमें क्या निकालना है? LCM. तो बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ए की जो वैल्यू है यहाँ पे ये प्राइम ऑलरेडी दे आर इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. मैंने अभी बताया था एलसीएम में क्या है ना, कौन कौन सी प्राइम नंबर है पहले हमें इनको लिखना है. तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या है? एक्स एक प्राइम नंबर है एंड वाई एक प्राइम नंबर है. और एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी है. यहाँ पे दोनों में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर. वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब. क्लियर? अगर हमें HCF पूछा गया होता तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन x है, y भी कॉमन है एंड HCF हमें लोएस्ट पावर लेना है. x की जो लोएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. 1 इज द लोएस्ट पावर एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सो 2. सो एक्स वाई स्क्वायर विल बी द HCF ऑफ A एंड B. क्लियर? और बच्चों और एक बात मैंने कहना भूल गई, जो LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स हैव ए रिलेशनशिप. व्हाट इज दैट? ना LCM of two number into HCF of two number is equal to product of that two numbers. आपको ये याद रखना है. इसी से भी क्वेश्चंस आएंगे जो हम करेंगे later. we have discussed some questions based on this. तो आपको याद रखना है कि दो नंबर की LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करें द आंसर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Next question says, on a morning walk, 3 persons step out together. The step measures 30 centimeter, 36 centimeter, 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं. हमें पूछा गया है कि 3 जो पर्सन्स है दे आर मूविंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक. जो पहला है वो एक स्टेप में 30 सेंटीमीटर कवर करता है. दूसरा पर्सन जो है वो एक स्टेप में 36 सेंटीमीटर कवर करता है एंड तीसरा वो 40 सेंटीमीटर कवर करता है. हमें पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगा दैट ईच पर्सन कैन कंप्लीट इट विथ से each minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step. complete steps में उसको वो कवर करेंगे. बच्चों यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, ये वार प्रॉब्लम है LCM और HCF की. ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको जो गिवन नंबर है उनसे हमें बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए नंबर चाहिए ये देखना है. जब ये लोग वॉक करते हैं एक स्टेप में, ये पहला जो पर्सन है वो 30 सेंटीमीटर कवर करता है. तो जो आंसर आएगा, जो डिस्टेंस होगा इनकी स्टेप से ज़्यादा ही होगा ना. अगर हम 2-3 सेंटीमीटर कहेंगे तो कैसे होगा? एक पर्सन एक स्टेप में 30 सेंटीमीटर लेता है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा कंप्लीट स्टेप में? तो उसकी जो स्टेप गिवन है इससे बड़ा वाला नंबर हमें चाहिए. जब हम गिवन नंबर से बड़ा वाला नंबर चाहिए होगा तभी हम LCM निकालेंगे. याद रखो, अगर हमें गिवन नंबर से बड़ा वाला नंबर चाहिए तो विल फाइंड LCM. अगर हमें गिवन नंबर से छोटा वाला नंबर चाहिए तो विल फाइंड HCF देयर. तो हमें इन 3 नंबर की LCM निकालनी है 30, 36 एंड 40. तो आफ्टर प्राइम, अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 30 को, इट विल बी 2 into 3 into 5. 36 को अगर करें इट विल बी 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. ओके. अगर 40 को हम प्राइम फैक्टराइज करें इट विल बी 2 to the power क्यूब इंटू 5. तो प्राइम फैक्टराइज कर लिया. अब हमें LCM निकालना है. LCM का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन सी है. सॉरी, हमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन सी है. ओके. सो वी हैव प्राइम नंबर्स क्या है? LCM निकालनी है हमें. यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक है और 5 है. एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज व्हाट? 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है. यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 है एंड 5 की हाईएस्ट पावर 1 है. तो इट विल बी 8
136 centimeter. So the answer is 130 centimeter. हमें क्वेश्चन में पूछा गया था what is the minimum distance it should cover. So answer will be 36 centimeter डिस्टेंस अगर ये कवर करेंगे तो कंप्लीट स्टेप में कवर करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. द डायमेंशन ऑफ योर रूम इज 8 मीटर 50 सेंटीमीटर. द डायमेंशन ऑफ योर रूम इज 8 सेंटीमीटर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर. हमें एक रूम है. ओके, यहाँ पे रूम गिवन हियर एंड ये जो रूम है उसके डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो हमें गिवन है. एंड फाइंड द लार्जेस्ट मेजरिंग टेप दैट कैन बी यूज टू मेजर इट्स लेंथ. इसके लेंथ को हमें मेजर करनी है. तो जो हम जो मेजरिंग टेप यूज करेंगे उसकी जो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है. बच्चों अगर हम जो घर बनाते हैं कुछ भी करते हैं, जो मेजरिंग टेप हम यूज करते हैं दैट डज नॉट नीड टू बी, मतलब हम एक स्केल यूज करेंगे, ऐसे स्केल हमने पढ़ा है, ऐसे स्केल यूज करते हैं हम ना. तो दैट नीड नॉट टू बी मोर देन द लेंथ ऑफ द रूम. ये जो मेजरिंग टेप ये घर से बड़ा होना कोई ज़रूरत नहीं है. अगर ये जो मेजरिंग टेप छोटा होगा तो हम ऐसे ऐसे करके उसको माप ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसका लेंथ. तो दैट ये जो मेजरिंग टेप है इसका जो लेंथ इस रूम की लेंथ से ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट वी नीड हियर, वी नीड द मतलब जो गिविंग डाटा है उससे हम स्मॉलर नंबर की एक नंबर चाहिए. मतलब कि जो मेजरिंग टेप होगा दैट डज नॉट नीड टू बी मोर देन दिस नंबर. सो हमें गिवन क्या है, जो लेंथ गिवन है द लेंथ इज 8 मीटर 50 सेंटीमीटर. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. इट विल बी 850 सेंटीमीटर. जो ब्रेथ होगा इट विल बी 625 सेंटीमीटर एंड जो हाइट होगा इट विल बी 475 सेंटीमीटर. तो हमें मेजरिंग टेप जो होगा ज़रूरत नहीं कि इससे ज़्यादा हो, इससे छोटा होगा तो छोटा ही होता है ना. हमारे जो घर में हम जो मेजरिंग टेप यूज करते हैं दैट उसका जो लेंथ घर से छोटा होता है. तो हमें गिवन नंबर से छोटा वाला नंबर चाहिए. तो अगर हमें छोटा वाला नंबर चाहिए सो व्हाट विल फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स. हमें इस नंबर्स की सिर्फ HCF निकालनी है. सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज दिस फर्स्ट. सो डू इट हियर. 850 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें 2 4 ज़र 8 4 25 अगेन 5 5 85 देन 5 17. So I can write it 2 into 5 का स्क्वायर into 17. After 625 is ये 25 का स्क्वायर है ना, तो आई कैन राइट इट एज 5 to the power 4. ओके एंड देन 475 को अगर हम करें तो 475 5 9 ज़र 45 92 सॉरी 5 9 ज़र 45 5 5 ज़र अगेन 5 5 1 ज़र 5 19. It will be 5 square into 19. ओके सो हमें HCF निकालने हैं. मैंने बताया था बच्चों HCF कैसे निकालेंगे. HCF निकालने के लिए हमें इनमें कॉमन क्या है उसको देखना है. यहाँ पे जो कॉमन है ओनली 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस 3 एंड उससे हमें क्या करना है ना, जो लोएस्ट पावर है 5 की, जो लोएस्ट पावर यहाँ पे 5 के बाद 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. सो लोएस्ट पावर इज 2. जो 5 का स्क्वायर 25. सो 25 सेंटीमीटर वाला मेजरिंग टेप अगर हम ले तो वी कैन मेजर द डिस्टेंस. क्लियर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके नेक्स्ट जो है हम और ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट जो थ्योरम है, पहला थ्योरम हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा. जो दूसरा थ्योरम है फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p.
फॉर एनी प्राइम नंबर p, p एनी प्राइम नंबर है, अगर a स्क्वायर p की तरह p से डिविजिबल होता है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। फॉर एग्जाम्पल 2 to 5, या पहले समझते हैं ये क्या गिवन है। 2 to 5, इफ 2 to 5 इज डिविजिबल बाय 5, 5 इज ए प्राइम नंबर, देन इसका जो स्क्वायर रूट होगा 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हमें गिवन यही है, यही कहा गया है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर 5 में डिविजिबल होता है, दैट नंबर ऑल्सो 5 में डिविजिबल होगा। तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट्स प्रूव इट। प्रूव कैसे करें, चलो हमें गिवन है कि क्या है ना, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, p इज ए प्राइम नंबर। सो लेट a is equal to x into y, where x and y are prime numbers। x एक कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर है x into y। क्लियर, ये हमने लिया है। सपोज हमें अगर हमें a की स्क्वायर निकाले यहाँ से, सो इट विल बी x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। क्लियर, हमें ये भी गिवन है दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, दैट मीन्स a स्क्वायर मस्ट कंटेन p एज इट्स फैक्टर। अगर a स्क्वायर a की डिविजिबल है, सो इट विल बी p इंटू समथिंग, बिकॉज इट इज गिवन दैट p इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, बट वी हैव फाइंड दैट p की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स कि p इज वन ऑफ दिस x एंड y, x और y में से कोई भी एक नंबर p है। So if I put p instead of x, so what does it will be? It will be a is equal to p into y। हम x की जगह या y की जगह कहीं भी p पुट कर सकते हैं, because p is a factor of a square, and the same way we find that p is also a factor of a, hence a is also divisible by p। Clear? Next theorem को समझें। Then theorem 1.3 says root 2 is irrational। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं, एंड ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको करें कैसे, सो लेट्स टेक लेट रूट 2 इज रैशनल। बच्चों ये जो प्रूफ हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, हम कंट्राडिक्शन के मेथड से करेंगे। सो लेट रूट, हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इज इरेशनल, बट लेट अस टेक रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर हुआ, सो रूट 2 क्या होगी, रूट 2 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, दैट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इज इक्वल टू 0, एंड द common factor of p and q must be 1, there must be co-primes, p and q are co-primes। co-primes मतलब क्या, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ p and q विल बी 1। यही है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। जो नंबर रेशनल होगी, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है, उनका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, सो वी एक्सप्रेस इट नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड, विल गेट रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस आई कैन राइट रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। मैंने q को उस तरफ ट्रांसपोज किया। बच्चों व्हाट डज इट मीन, सो p स्क्वायर की एक फैक्टर क्या है, 2 है। आई कैन राइट दैट p स्क्वायर हैज, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेट इट इक्वेशन 1। ओके, हमने यहाँ पे क्या निकाला कि p इज डिविजिबल बाय 2, सो आई कैन राइट लेट p इज इक्वल टू 2 इंटू c मे बी एनी नेचुरल नंबर। सो p is a even number, so it is a p has the factor 2. I can write p is equal to 2 into c. Now again squaring both the side, I can get p square is equal to 4c square.
यहाँ पे बच्चों हमने क्या निकाला था कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2q² है। यहाँ पे आई कैन रिप्लेस पी स्क्वायर एज 2q² इज इक्वल टू 4c² बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² हमने निकाला था, तो आई जस्ट रिप्लेस इट। क्लियर? नाउ इसको कैंसिल करते हैं, सो व्हाट विल गेट q² इज इक्वल टू 2c²। Okay, so what do we find here? q² has a 2 as a factor, so I can write q² is divisible by 2। अगर q² divisible by 2 है, so q is also divisible by 2। Equation 2। बच्चों from equation 1 and 2 what do we get? From equation 1 and 2 we get that both phi and q. So you can write here from equation 1 and 2 we get p and q have a common factor two. But what we have taken? We have taken that PQ has common factor 1. But what we got? We got that PQ has common factor 2. It contradicts our assumption. That means our assumption is wrong. So you can write it contradicts our assumption. Our wrong assumption actually, hence root 2 is not rational, is irrational। क्लियर? ये एग्जाम इसी तरह से वी कैन प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल, रूट 11 इज इरेशनल, बट द सेम मेथड वी कैन प्रूव एनी नंबर। मतलब कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। बच्चों एग्जाम में और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव दैट। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट 2 minus root 3 is irrational, where if root 3 is irrational। हमें गिवन है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है, हमें प्रूव करना है कि 2 minus root 3 इज इरेशनल। तो इसको भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में प्रूव करेंगे। सो लेट 2 minus root 3 इज रैशनल। सो अगर ये रैशनल होगा तो आई कैन राइट 2 minus root 3 इज इक्वल टू p by q। हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लेट्स ट्रांसपोज इट, रूट 3 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। सो 2 इज इक्वल टू p by q प्लस रूट 3, p by q को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं। सो 2 minus p by q इज इक्वल टू रूट 3। बच्चों यहाँ पे जो LHS है हमारा, ये क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है एंड p by q ऑल्सो है रैशनल नंबर। सो LHS is a rational number where we have given that root 3 is irrational, RHS is irrational, but it cannot be happen। ऐसा कैसे हो सकता है? but it can't be equal, an irrational number cannot be equal to a rational number, hence our assumption is wrong। it contradicts our assumption, hence 2 minus root 3 is an irrational number। बच्चा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये तो 2 मार्क्स वाला आएगा। अगर ऐसा आएगा कि प्रूव रूट 3 इज रैशनल और रूट 5 इज इरेशनल, तो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। क्लियर? आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट थी, तो पहले तो हमने क्या डिस्कस किया। पहले हमने HCF और LCM निकालना सीखा,
एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ वो भी किया, एंड इरेशनल नंबर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी हमने डिस्कस किया। इस चैप्टर से जो कंसेप्ट इतनी ही है और क्वेश्चंस कैन बी वेरिएड। हमारे जो क्वेश्चंस हो गए वो कंसेप्ट बेस्ड हो गए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द whole concept of this chapter, and see you in the next video. Thank you.